कॉमेडी किंग का सफर आखिरत। उमर शरीफ की मैयत जर्मनी के शहर म्यूनिख के एयरपोर्ट से रवाना की गई है। मैयत पहले जर्मनी से तुर्की के शहर इस्तांबुल और फिर वहां से कराची पहुंचाई जाएगी। उमर शरीफ की मैयत कल सुबह 5:45 बजे कराची पहुंचाई जाएगी, जबकि कराची आने के बाद उमर शरीफ की मैयत ईदी सर्द खाने सोहराब घूट रखी जाएगी। उमर शरीफ की मैयत दोपहर गुलशन इकबाल में उनकी रिहाइश गाह मुंतकिल कर दी जाएगी। नमाज जनाजा से कबल उमर शरीफ का जनाजा गुलशन इकबाल से उठाया जाएगा। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क लिफ्टन में होगा। उमर शरीफ की कब्र की चौड़ाई 3.5 फीट, लंबाई 7.5 फीट और गहराई 4.5 फीट रखी गई है। उमर शरीफ की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में होगी। उमर शरीफ को कब्र में ताबूत समेत उतारा जाएगा। तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं कॉमेडी किंग का सफर आखिरत। उमर शरीफ की मैयत जर्मनी के शहर म्यूनिख के एयरपोर्ट से रवाना की गई है। मैयत पहले जर्मनी से तुर्की के शहर इस्तांबुल और फिर वहां से कराची पहुंचाई जाएगी, जबकि उमर शरीफ की मैयत कल सुबह 5:45 बजे कराची पहुंचाई जाएगी। कराची आने के बाद उमर शरीफ की मैयत ईदी सर्द खाना सोहराब घूट रखी जाएगी। उमर शरीफ की मैयत दोपहर गुलशन इकबाल में उनकी रिहाइश गाह मुंतकिल कर दी जाएगी। नमाज जनाजा से कबल उमर शरीफ का जनाजा गुलशन इकबाल से उठाया जाएगा। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे उमर शरीफ क्लिफ्टन में होगा। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा रहील बेग से। जी रहील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है मजीद? लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है और वहाँ पर उनके चाहने वाले और साथी फनकारों की आमद का सिलसिला जारी है। जो इस वक्त की इतलात हैं, उनकी जो जस्द खाकी है वो जर्मनी से रवाना हो चुका है और बुध की सुबह कराची पाकिस्तान पहुँचेंगे और उसके बाद कुछ वक्त के लिए उन्हें ईदी सर्द खाने ले जाया जाएगा और आखिरी दीदार के लिए जनाजे से कबल उनकी रिहाइश गाह पर लाया जाएगा और आखिरी दीदार के बाद जनाज गाह की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त उनके एक और साथी अदाकार बातिन फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गो के उमर शरीफ साहब हमें मौजूद नहीं, उनकी कमी को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बेहतरीन फादर, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन भाई, बेहतरीन फनकार, और यहाँ जो भी हमें दोस्त मिलते हैं सब यही कहते हैं कि जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। असल में वो हर एक से प्यार करते थे। मुझसे तो खास खसूसी प्यार था। सारा लोग यहाँ के होते थे, कराची के, और मुझे इस्लामाबाद से बुलाते थे। इसी घर में मैं उनके साथ रहता था 2-2, 3-3 महीने। तो तन्हाई में जो बातें होती थी हमेशा मेरा ख्याल रखा। एक फनकार की हैसियत से तो सबको पता है कि वो कितने बड़े फनकार थे, लेकिन बहैसियत इंसान उन दोस्तों को पता है जो बहुत ज़्यादा करीब थे। कोई सवाल ही आता था वो खाली हाथ नहीं गया। कोई ज़रूरतमंद आया, उसने अभी ज़रूरत कही नहीं, उसको चुप करवा देते थे और जेब में जो होता था। बातिन साहब, आपने उनके साथ काम किया और एक वक्त आपका गुजरा है, यकीनन बहुत सी उनके अंदर खूबियाँ और इसी तरह उनकी मोहब्बत का इजहार करने वाले, चाहने वाले यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई वाक़या, ऐसा कोई लम्हा जो आपको भुलाए ना भूलता हो और जो हर वक्त याद में रहता है? उमर साहब, ये इतने टीवी पे जब उनका चेहरा आता है तो वो आंखें जब मैं देखता हूँ तो मुझे लग कि मुझसे बात कर रहे हैं। मतलब आपको शायद नहीं पता, जो दोस्तों को पता है कि मैं वाहिद था जो उनसे मजाक कर लेता था और मेरे मजाक को इतना मतलब खुश होते थे, पसंद करते थे। तो मैं नहीं बता सकता कि मेरे साथ मतलब क्या क्या वाक़यात थे। कोई एक वाक़या नहीं। तो अल्लाह पाक वो जहान अच्छा करे। दोस्तों से, लोगों से दुआ है, करने की अपील है कि दुआ करें मग़फ़िरत। अब हमारी मोहब्बत उनसे ये है कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। बिल्कुल जी, बातिन फारूकी हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर आए हैं और आप दीदा थे, उमर शरीफ साहब को याद कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हर शख्स को ऐसा लगता था कि शायद वो सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करते हैं, इसी तरह फ़नकारों से मोहब्बत करते थे, नए आने वालों को सपोर्ट करते थे। तो इस वक्त भी उनकी रिहाइश गाह के बाहर साथी फ़नकारों के साथ साथ उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहील बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। उमर शरीफ की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। नामवर अदाकार की नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क और तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में होगी।
अक्टूबर को जर्मनी में इंतकाल किए जाने वाले स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह टर्किश एयरलाइन के जरिए इस्तांबुल से कराची पहुंचेगी। कॉमेडी किंग के सफर आखिरत के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मारूफ फनकार की नमाज जनाजा बुध की दोपहर 3 बजे क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़ उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। मंगल को जवाद उमर ने 2.4 एकड़ रकबे पर वाक़ उमर शरीफ पार्क का दौरा किया, जहाँ उन्हें नमाज जनाजा के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। उमर शरीफ पार्क का इफ्तिताह 10 अक्टूबर 2012 को उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद ने किया था। उस मौके पर मरहूम उमर शरीफ भी मौजूद थे। जवाद उमर ने दरगाह हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का भी दौरा किया, जहां कब्र की तैयारी के इंतजाम देखे। उमर शरीफ की कब्र की तैयारी का आगाज पीर की शाम असर की नमाज के बाद हुआ और इशा की अजान के वक्त उसे रोक दिया गया था। फिर मंगल को इस फैसले के बाद कि उमर शरीफ की तदफीन ताबूत समेत की जाएगी, तो मंगल को कब्र को मजीद वसी किया गया। उमर शरीफ की कब्र की चौड़ाई 3.5 फीट, गहराई 4.5 फीट और लंबाई 7.5 फीट कर दी गई है। उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में की जा रही है और कब्र की जगह उनके बेटे ने पीर को मुंतखब की थी। जगह फाइनल हो गई है यहाँ पर, अभी मैं फाइनल करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे ही अब्बूजान तशरीफ लाते हैं तो फिर यहाँ पर हम उनको मतन करेंगे। उमर शरीफ को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से बेहद अकीदत थी और वो बाकायदगी से मजार पर हाजिरी दिया करते थे। आलमी शोहरत याफ्ता ओलंपियन सलाहुद्दीन ने उमर शरीफ को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उमर शरीफ ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। छोटा भाई था, उमर मेरा दोस्त भी था, उमर से हमारे फैमिली दोस्त भी थे और सालों का वास्ता कई डिकेड से साथ मैंने इतना अजीम शख्स नहीं देखा। ये वो शख्स था जो सिर्फ गाँव के जो वेलफेयर के, अगर मैं इसके आपको काम बता दूं कि वेलफेयर का लोगों की कितनी खिदमत करता था, आपको यकीन भी नहीं, बेतहाशा। उसने न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करा, सारी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम। ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 1 हफ्ते में एलपीजी की कीमत कम न करने पर शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपे से बाहर, हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर बरस पड़े। कहा, जनवरी से अक्टूबर तक एलपीजी 27% महंगी हुई, जो अब तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए फी किलो पर पहुँच चुकी है। 1 अक्टूबर के ओगरा रेट ने हमारे और अवाम के होश उड़ा दिए। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जनवरी 2021 में ओगरा हमें कहता था कि आपने एलपीजी बेचनी है 148 रुपए किलो। सारिफ के लिए 148 रुपए किलो कीमत का तयन हुआ था, जनवरी 2021 में ओगरा ने किया था। आज 21 अक्टूबर को ये 204 रुपए किलो कर दी गई है। हम आपसे, हमने हुकूमत से आज ये मुतालबा कर रहे हैं आप लोगों के तबस्सुस से कि ये कीमतें अगर आना 7 दिनों में हुकूमत ने कोई वाज़ेह कीमतें कम करने का स्ट्रक्चर नहीं दिया, या उन्होंने कीमतें कम नहीं की, या कोई वाज़ेह फॉर्मूला नहीं दिया, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक पे चले जाएं। अली हैदर का कहना था कि ओगरा सऊदी अरब के मुताबिक कीमतों का तयन करता है, जो सरासर गलत है। जून में 70,000 रुपए फी टन मिलने वाली एलपीजी की कीमत अब 1 लाख रुपए से जायद हो चुकी है। सस्ती एलपीजी दरामद होती रही, मगर आवाम को महंगी दी गई। हुकूमत नैब और FIA से उसकी तहकीकात कराए। आलमी और मकामी मार्केट में सोना एक बार फिर महंगा हो चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के जारी करदा निर्ख के मुताबिक मकामी मार्केट में फी तोला सोना 800 रुपए के इजाफे से 1,15,000 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम सोना भी 686 रुपए महंगा होकर 98,594 रुपए तक पहुंच चुका है। आलमी बाजार में फी ऑन सोना $11 के इजाफे से 1,757 रुपए की सतह पर आ गया, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 1400 रुपए पर मुस्तहकम रही।
अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर की कदर में इजाफा ताहाल जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 80 पैसे पर पहुंच चुका है। मुल्क में रुपए की कदर में मजीद कमी आ चुकी है। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि 3 माह में तजारती खसारा 100% इजाफे के बाद 11 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंचने की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए पर ही बरकरार है। ओपन मार्केट में यूरो 20 पैसे कम होकर 199 रुपए 80 पैसे और बरतानवी पाउंड 234 रुपए पर बरकरार है। हेल्थ और रिस्क अलाउंस के हुसूल और मुलाजमतों की बहाली के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतिजाज का अनोखा तरीकाकार इख्तियार कर लिया है। मुजाहिरीन कफन पहनकर और गले में रोटी का हाथ डालकर कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए। रिस्क अलाउंस, सेहत अलाउंस समेत दीगर मराहत का हुसूल। सिंध में पैरामेडिकल स्टाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा निकाला और कफन पहना और रोटियों का हार पहनकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जीना होगा, मरना होगा, मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। तो ये हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे और हमें कोई सहूलत नहीं दे रहे। सारे हर कोई जो भी है सब खा रहे हैं, हम लुट गए, कुछ नहीं हमें दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इजाफी मराहत नहीं बल्कि बुनियादी हकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हुए हैं, लिहाजा हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदगी दिखाए। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल पर साइड मिरर का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। की बैठक में मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी गई। मोटरसाइकिल सवारों के लिए साइड मिरर का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। दुकानदारों ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। कहते हैं मोटरसाइकिल खरीदने वाले अफराद अक्सर तो साइड ग्लास ले जाने से ही मना कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है साइड मिरर, क्योंकि हेलमेट का जब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ साथ साइड मिरर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट जब इंसान पहन के बाइक चला रहा होता है तो बिल्कुल उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके दाएं बाएं क्या चीज़ चल रही होती है। तो बेहतर है, बहुत अच्छी चीज़ है ये और होना भी ऐसे ही चाहिए इंशाल्लाह। और इतनी कोई कीमती चीज़ भी नहीं है ये, बल्कि हम तो कई दफ़ा बाइक जब सेल करते हैं तो हम ये कहते हैं उसको कि यार साइड मिरर, तो कहता है यार इसको आप उतार के अपने पर रख लें, हालांकि कोई ऐसी कीमती चीज़ भी नहीं है। मोटरसाइकिल सवारों ने भी सिंध सरकार के फैसले को हिफाजत के पेश नज़र एक अच्छा इकदाम करार दिया। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे साइड मिरर्स लगाने का इकदाम किया गया है बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी इजीली सब एक दूसरे को देख सकते हैं। वरना काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि मिक्सअप हो जाता है और काफ़ी गाड़ियाँ आपस में मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे को लग जाता है। साइड ग्लास का इस्तेमाल जो है ना लाजमी करार दिया गया, अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो साइड ग्लास से भी पहले, मोटरसाइकिल से भी पहले, गाड़ी पे जुर्माने लगाने से पहले सबसे पहले रोड दुरुस्त करे। हर बाइक में जो है साइड मिरर जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर कराची में। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक साइड ग्लास ना होने पर 500 रुपए तक का जुर्माना है। काबीना की मंजूरी के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साइड ग्लास ना होने पर सख्ती और जुर्माने किए जाएंगे। कैमरामैन शौकत के हमरा, सलाल वड़ाइच, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने सूबाई काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हेलमेट के साथ साइड मिरर भी बहुत जरूरी है। काबीना इजलास में तालीम हासिल करने वाले कैदियों को कुछ रियायत दी गई। और जो है ना दो वो साइड व्यू मिरर हुआ करते थे, अब हमें नजर नहीं आते। और ये एक मैं समझता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए जितना हेलमेट जरूरी है उतना ही ये जो साइड व्यू मिरर है वो भी जरूरी है, ताकि वो बजाय इसके कि पीछे मुड़ने में देखें कि वो क्या है, वो मिरर्स के जरिए देख सकें कि पीछे पोजीशन क्या ट्रैफिक की। तो उसको लाजमी किया जा रहा है, वो तब्दीली कैबिनेट ने अप्रूव कर ली है। 15 अक्टूबर की डेट जो है वो रखी थी और 15 अक्टूबर से ही फूड डिपार्टमेंट जो है वो गंदम की रिलीजेस का आगाज कर देगा।
सिंध हुकूमत ने 2018 में एनटीएस टेस्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले 207 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मुस्तकिल कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। 2018 में एनटीएस टेस्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले 207 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मुस्तकिल कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने 2018 में एनटीएस टेस्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले 207 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मुस्तकिल कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठा लिया गया। 2018 में एनटीएस टेस्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले 207 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मुस्तकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आजाद नोडियो से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? बिल्कुल, सरकार ने स्कूल चैलेंज में 2018 के दौरान एनटीएस टेस्ट के जरिए असादा की कॉन्ट्रैक्ट के बिना में भर्तियां की थी, लेकिन इस वक्त सुबह असेंबली में एक पास होने के बाद इन असादा को जो है मुस्तकिल करने का फैसला किया था, जिसका आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो असादा है इनमें 199 का ताल्लुक लड़का डिवीजन से है, जबकि 8 का ताल्लुक डिवीजन से है। ये प्राइमरी स्कूल टीचर हैं जिनको मुकामी सतह पर यानी यूनियन काउंट सतह पर भर्ती किया जाएगा। 5 साल समझ जो है इनके मुस्तकिल के हवाले से सरकार ने लेकिन कानूनी वजह की बिना पर एक पास होने के बाद इनको मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन। आजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले 11 ग्रेड के 191 सब इंजीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीह कर दी है। तफसीलात जानते हैं आजाद नोडियो से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा, तौसीह कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 11 ग्रेड के 191 जो है सब इंजीनियर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर भर्ती किया गया था, लेकिन इस वक्त जो है सिंध सरकार ने इनके कॉन्ट्रैक्ट की नियत में जो 1 साल की मजीद तौसीह कर दी है। इस हवाले से महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने एक समरी वज़ीर अहसन को हड़ताल की। समरी की वज़ीर अहसन ने मंजूरी के बाद आज महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सेक्रेटरी सईद जवान ने इनके जरूरत में 1 साल की तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजाद नोडियो। काबिज़ीन ताकतवर इदारे बेबस केडीए की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के खिलाफ गुलिस्तान जोहर में ऑपरेशन को रोक दिया गया है। काबिज़ीन ताकतवर जबकि इदारे बेबस दिखाई दे रहे हैं। केडीए की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के खिलाफ गुलिस्तान जोहर में ऑपरेशन को रोक दिया गया है। सिंध रेंजर्स ने एफसीएफ के मुलाजमीन को तरबियत देने का ऐलान कर दिया। फिश हार्बर के दौरे पर सेक्टर कमांडर परवेज इकबाल खरल ने माहीगीरों के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। सिंध रेंजर्स के सेक्टर कमांडर परवेज इकबाल खरल ने फिश हार्बर का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने सेक्टर कमांडर परवेज खरल का इस्तकबाल किया। तकरीब से एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि रेंजर्स की बदौलत कराची में अमन कायम हुआ है। पानी की तकसीम के मामले पर सिंध और विफाक में एक बार फिर ठन चुकी है। सूबाई हुकूमत ने इरसा चेयरमैन को मुतनाज़ करार दे दिया। सेक्रेटरी आबाशी सुहेल कुरैशी ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल ख़त इरसा चेयरमैन को इरसाल कर दिया है। सामने कारसाज के हवाले से 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां पीपी सिंध कौंसिल ने मनसूबाबंदी कर ली है। सूबाई सदर निसार खोड़ू की ज़ेर सदारत पीपी सिंध कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह, सरफराज वकार मेहदी, सईद गनी, जावेद लगारी समेत सिंध भर के डिविजनल और ज़िलाई सदूर ने शिरकत की है। इजलास में 17 अक्टूबर के जलसे में भरपूर अवामी शिरकत यकीनी बनाने और जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू करने पर जोर दिया गया है। निसार खोड़ो ने कहा कि 17 अक्टूबर को बाग जुनाह में तारीखी जलसे में हजारों अफराद शिरकत करेंगे। जलसे से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अब बात करेंगे यौम एसातिज़ा के हवाले से।
वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि तारीख में पहली बार असातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है। के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, महकमा तालीम और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस एसोसिएशन के इश्तराक से मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कामयाब उसातिज़ा को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि पूरे सिंध से आए हुए उसातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ। आज हम रोशनियों से भरे हॉल में बैठे हैं। ये सब इन उसातिज़ा की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। मेरी नजर में पहली उस्ताद माँ है। दुनिया है और ये हम जो इस रोशनियों से भरे हुए इस हाल में हम बैठे हुए हैं और इस 5 स्टार होटल में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, तो ये सब कुछ दुनिया को देने वाले वो उस्ताद हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार उसातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है। मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपसे सीखेंगे। गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, गवर्नमेंट आपको कानून उसके हाथ में है, रेगुलेशंस गवर्नमेंट के पास है, वो हम आपको सपोर्ट करने के लिए इस हवाले से तैयार हैं। बाकी एक्सपर्टीज आपके पास है, सो कम फॉरवर्ड और आज के दिन ये आके आप इस सिस्टम को हमें बचाएं। तकरीब में सूबे भर से उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बल्दिया के माड़ी की गफलत और लापरवाही के बाइस सिर्फ एक ही स्कूल के 100 से ज्यादा तलबा तालीम की प्यास बुझाने में नाकाम है। तलबा के इस्तकबाल के लिए गंदगी और गलाजत ने स्कूल में डेरे डाल रखे हैं। वालिदैन अगर यहाँ भेजेंगे तो यहाँ देखेंगे कोई डेंगीज वगैरह कुछ और भी मसले मसाइल हैं, बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। और इंतज़ामिया की बात है कि इंतज़ामिया को हमने इन्फॉर्म कर दिया था, बज़रिए व्हाट्सएप वीडियोस बना के भेजा है और इसके बाद भी हमने काफ़ी वो उनको बज़रिए लेटर भी इतला कर दी है, लेकिन उन्होंने कोई यहाँ का रुख नहीं किया। यूं तो पूरा शेरशाह ही गिलाजत से भरा हुआ है, मगर तालीमी दरसगाह का यह हाल देखकर असातिज़ा भी गमज़दा हैं, जो कहते हैं कि बार बार इत्तला देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। बच्चे आते नहीं हैं, यूँ नहीं आ रहे हैं कि पानी का आने का रास्ता नहीं है अंदर बच्चों का। ये आप देखें पत्थर रख रख के बच्चे इस पे से आते हैं, हम लोग खुद आते हैं वो पत्थर रख रख के ही आ रहे हैं। तो बस कहने मकसद ये है कि हमारी थोड़ी गुजारिश ये है हुकाम आला से कि वो स्कूल पे थोड़ी तवज्जो दें। स्कूल में जेर तालीम तकरीबन 125 बच्चों में से चंद एक ही स्कूल आ रहे हैं, जो गलीज गटर के पानी और खुले मेनहोल से बचते बचाते स्कूल आते हैं, जहां ताफुन और मच्छर इनका इस्तकबाल करते हैं। पहले बहुत अच्छा था, स्कूल में बच्चे भी बहुत थे। अभी बारिश आई है, स्कूल बच्चे बोलते हैं हम गिर जाएंगे, ये कपड़े खराब हो जाएंगे, अभी आते नहीं है। पहले दिन स्कूल में आया था, गेट के पास गटर के पानी के अंदर गिर गया था और यूनिफॉर्म गंदा हो गया। अम्मी ने बोला फिर अभी तक धोया नहीं है, पानी नहीं था। फिर ये स्कूल ऐसा है, मच्छर बहुत है और काटते हैं। शेरशाह का सिर्फ साबरा प्राइमरी स्कूल ही सीवरेज के पानी में नहीं डूबा हुआ, बल्कि इसके बैरूनी हिस्से का हर गटर ढकनों से महरूम है, जिसकी दुरुस्तगी की जिम्मेदारी डीएमसी कीमाड़ी की है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जाने से अंदाजा हुआ कि हमारी टीम बेहतरीन होगी और क्रिकेट स्ट्रक्चर माली एतबार से मजबूत होगा, तो कोई भी टीम वापस जाने या खेलने से इनकार नहीं करेगी। निज़ाम को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। पीएसएक्स में गोंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया था। चेयरमैन पीसीबी ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी सरगर्मियों को आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए रमीज राजा बोले कि क्रिकेट इकॉनमी को मजबूत करना असल मकसद है। इकॉनमी को बढ़ाना बड़ी सिंपल सी बात है, और इकॉनमी तभी बढ़ेगी जब आपके पास कोई प्लान होगा। बैठे हुए तो कुछ होने नहीं वाला। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि कोशिश यही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मैदान में उतारें। बाकी जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है वो तो है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी न किसी तरह से एक बेहतरीन टीम निकालें। उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए कि ये जो चेहरा होता है आपको क्रिकेट टीम का, ये डिपेंडेंट है ऑन द ग्रास रूट वर्क जो कि होता है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से चेयरमैन पीसीबी को आज़ादी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नया नाजिमाबाद स्टेडियम को इंटरनेशनल मेयार का बनाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देंगे। कराची से बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को इमर्जिंग कैटेगरी में फरोग देना है। एक्सचेंज में सुबह जो है वो सारे वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कशंस की हैं और उसका मकसद जो है वो मेनली ये है कि हम किस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट को जो है वो फ़रोग दें और इसकी बेहतरी के लिए किस तरह पार्टनरशिप्स करें। और पार्टनरशिप्स में जो है वो पीसीबी जो है वो मैंने ये देखा है कि उससे पहले कभी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की तरफ इस तरह जो है तवज्जो नहीं दी है और वो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए वो कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के मस्बत आगाज के बाद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 377 पॉइंट्स की कमी से 44,666 की सतह पर बंद हुआ। आज मार्केट में 8 अरब 92 करोड़ मालियत के 14 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। दिन भर में 221 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी जबकि 155 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंकों को 3 रोज के लिए 233 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए। स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान का मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी पर ओपन मार्केट ऑपरेशन किया। स्टॉक मार्केट और स्टेट बैंक के मुताबिक ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को 3 रोज के लिए 133 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए। मरकजी बैंक के मुताबिक 3 रोज के लिए बैंकों को रकम की फराहमी 7.32% सालाना शरह सूद पर की गई है। एयरपोर्ट की तरफ बस्तियां जहाजों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती हैं। जहां बस्तियां हों वहां कचरा कुंडियां भी मौजूद होती हैं जिन पर परिंदे आते हैं और परिंदे हादसात का सबब बन सकते हैं। एयरपोर्ट के करीब आबादियों का वजूद जहाजों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि रनवे के करीब आबादी का मतलब है कचरा, कचरे का मतलब है परिंदे और जो इस कचरे में आएंगे और परिंदों का एयरपोर्ट की हदूद में आना तैयारों के लिए खतरे का बाइस है। पाकिस्तान के दोनों बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों कराची के जिन्ना टर्मिनल और लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बहुत सी आबादियाँ बन चुकी हैं जिनका वजूद जहाजों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में सिविल एविएशन के कवानीन के मुताबिक एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले में तामीरात के लिए एविएशन से एनओसी लेना लाजमी है। इस हवाले से शहरी कहते हैं कि एविएशन हुक्काम की मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। बस्तियां एक तरफ प्लाजे भी खड़े हो जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं। बहुत खतरनाक है जहाजों के लिए और जो भी जहाज के साथ परिंदा टकराएगा क्रैश भी हो सकता है जहाज इससे। और ये एएसएफ वालों की जिम्मेदारी है, सीए वालों की जिम्मेदारी है, इलाके की जो यहाँ की पुलिस है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है चीज़ों को रोकने के लिए कोई इसके लिए जो है ना इकदाम उठाए जाए। एयरपोर्ट के तरफ जितनी भी टाल बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई होती है उसमें होता क्या है कि इनको अलाउ नहीं करना होता। अभी भी देख लें सामने एक प्लाजा बन रहा है, पहले तो इसका काम जोरों शोरों से चल रहा था लेकिन इन्होंने फिर रुकवा दिया, कुछ टाइम ये स्टॉप रहा लेकिन अब दोबारा काम ये स्टार्ट हो गया है। तो ये हादसे होते रहते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट होती है सिविल वालों की। पाकिस्तान में कवानीन बन जाते हैं, इस पर अमल दरामद करने वाला कोई नहीं। इस हवाले से मुताल्लिका हुकाम को कवानीन बनाने और फिर ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि बड़े हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आदिया नाज, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।